नमस्कार। आज हम भारत और ब्रिटेन के बीच जो नया मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं। जी। इसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा गया है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। बिल्कुल। और इस पर 24 जुलाई 2025 को लंदन में साइन भी हो गए। जी हाँ। हमारे पास इससे जुड़े कुछ समाचार अंश हैं और आज हम इसी की मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या मायने हैं। सही। और लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखा है इन्होंने। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना। जी, लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। तो चलिए इस समझौते की गहराइयों को समझते हैं। जरूर। ये समझौता, जैसा आपने कहा, काफी अहम है, खासकर क्योंकि अ, ये कई सालों की बातचीत के बाद फाइनल हुआ है। हाँ, वो तो है। तो सबसे ज्यादा चर्चा मुझे लगता है टैरिफ कटौती की है। बिल्कुल, आयात शुल्क। हाँ, कुछ खास सेक्टर्स जैसे विस्की, कारें, इन पर बड़ा असर लगता है। भारत की तरफ से क्या मुख्य बदलाव है इसमें? हाँ, तो भारत जो है वो यूके से आने वाले लगभग 90% सामान पर ड्यूटी कम करेगा। 90%? जी। इसमें विस्की पर, जो काफी चर्चा में था, जी। ड्यूटी 150% से घटाकर 75% की जाएगी। हो, सीधा आधा? हाँ, और प्लान है कि अगले 10 साल में इसे धीरे धीरे 40% तक लाया जाएगा। अच्छा। और कारों पर? कारों पे भी ड्यूटी काफी कम होगी, मतलब 10% तक लाने की बात है। और कॉस्मेटिक्स, कुछ मेडिकल डिवाइसेस, इन पर भी कटौती होगी। ये तो यूके एक्सपोर्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। बिल्कुल। और बदले में ब्रिटेन क्या दे रहा है? क्या भारत के जो मुख्य एक्सपोर्ट हैं जैसे कपड़ा या रत्न आभूषण, उनको भी कुछ ऐसी बड़ी छूट मिली है? हाँ बिल्कुल। यूके भी भारत से आने वाले लगभग 99% एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। 99%? जी। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, ये सब अहम सेक्टर शामिल हैं। तो भारतीय निर्यातकों के लिए यूके मार्केट में ये एक बड़ा बूस्ट होगा। सही बात है। अच्छा, माल के व्यापार के अलावा इस समझौते में सर्विसेज और प्रोफेशनल्स की आवाजाही पर भी काफी फोकस है ना? हाँ, और ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यहीं पेंच फंसता है। सही। इससे यूके के बाजार में भारतीय प्रोफेशनल्स, खासकर जैसे आईटी, कंसल्टिंग फील्ड के लोगों के लिए एक्सेस बेहतर होगा। और यहाँ एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी डीसीसी। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये सुनने में तो जरूरी लग रहा है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स शॉर्ट टर्म वीजा पर यूके में काम कर रहे हैं, उन्हें अब भारत और यूके दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन वगैरह के लिए पैसा नहीं कटवाना पड़ेगा। ओह, तो मतलब डबल पेमेंट नहीं करना होगा? जी हाँ। पहले ये दोहरी मार पड़ती थी, जो खासकर आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी कॉस्ट थी, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को अक्सर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पर भेजते हैं। तो ये वाकई एक बड़ी राहत है। समझ गई। ये तो प्रोफेशनल्स और कंपनियों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। तो इन सब कदमों से मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने का अनुमान है? कोई आंकड़े हैं क्या? हाँ, अनुमान तो काफी पॉजिटिव हैं। माना जा रहा है कि 2040 तक इस समझौते से सालाना जो द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें करीब 25.5 बिलियन पाउंड्स की बढ़ोतरी हो सकती है। 25.5 बिलियन? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। डॉलर में कितना हुआ ये? ये करीब 34 बिलियन के आसपास होगा। 34 बिलियन सालाना बढ़त। ये तो व्यापार का पूरा डायनामिक्स बदल सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और दोनों देशों की इकोनॉमी को स्पेसिफिकली कैसे फायदा होगा? मतलब यूके को कितना, भारत को कितना? अनुमान है कि यूके की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर करीब 4.8 बिलियन पाउंड का फायदा हो सकता है। और भारत को, जैसा हमने बात की, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, इन सब में एक्सपोर्ट बढ़ने से काफी फायदा मिलेगा। इससे ग्रोथ और रोजगार दोनों बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, तो माल, सेवाएं, प्रोफेशनल्स की मूवमेंट, इनके अलावा भी कुछ और अहम चीजें हैं समझौते में? निवेश का क्या स्टेटस है? हाँ, इस समझौते में गुड्स और सर्विसेज के अलावा इनोवेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर का प्रोटेक्शन, ये मुद्दे भी शामिल हैं। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक अलग से द्विपक्षीय निवेश संधि, जिसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या बीआईटी कहते हैं, उस पर बातचीत अभी चल रही है। वो तो निवेश वाली ट्रीटी अलग है। जी। निवेश से जुड़े नियम, कोई विवाद होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, वो सब उस बीआईटी के तहत तय होगा। ये एफटीए मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित है। ये दिलचस्प है कि एफटीए हो गया पर बीआईटी पर बातचीत अभी जारी है।
वैसे इस एफटीए तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? बातचीत तो शायद जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। इतना टाइम क्यों लगा इसे फाइनल करने में? हाँ, बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। देखिए, कुछ मुद्दे थे, जैसे वीज़ा और ये सोशल सिक्योरिटी वाला मामला, डीसीसी, इन पर सहमति बनने में थोड़ा समय लगा क्योंकि ये दोनों तरफ से सेंसिटिव इश्यूज थे। और शायद जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड टेंशन चल रही थी, जैसे अमेरिका के टैरिफ वगैरह, उसने भी शायद दोनों देशों को इस समझौते को जल्दी फाइनल करने के लिए प्रेरित किया हो। आखिरकार 6 मई 2025 को ये फाइनल हुआ। तो साइन तो हो गए हैं, पर ये लागू कब से होगा? अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं? हाँ, साइन तो हो गए हैं, लेकिन इसे लागू होने से पहले ब्रिटेन की संसद और भारत की कैबिनेट से मंजूरी मिलनी जरूरी है। अच्छा, उम्मीद है कि ये प्रक्रिया अगले 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो ये समझौता टैरिफ कम करके, सर्विसेज में पहुंच बढ़ाकर और खास तौर पर ये डीसीसी के जरिए प्रोफेशनल्स की मूवमेंट आसान बनाकर भारत यूके व्यापार को काफी बूस्ट देगा। विस्की, कार, कपड़ा, आईटी, कई सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे हमने बात की कि व्यापार समझौता तो हो गया, लेकिन वो जो निवेश वाली संधि है BIT, जी उस पर बातचीत अभी चल रही है। जी तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि जब वो BIT फाइनल होगी तो वो इस FTA के साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन के आर्थिक रिश्तों को कैसे और शेप देगी, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नियम बदल रहे हैं। इन दोनों संधियों का तालमेल कैसा बैठेगा, ये देखना अहम होगा।